रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज. तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉल्व नहीं करना है. तो हमें क्या फाइंड करना है? वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया है, मतलब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है. तो आपको यहाँ पर एक ही वेरिएबल एज्यूम करना है. लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल एज्यूम करते हैं एक्स वाई, यहाँ पर आप एक ही वेरिएबल एज्यूम करिएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक ही वेरिएबल देखा है. यहाँ पर लेट कर लेंगे सबसे पहले कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. रोहन की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली? एक्स ईयर्स, जो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो रोहन की मदर 26 ईयर्स बड़ी है उससे. रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है. तो मदर्स एज क्या हो जाएगी? मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 26. रोहन की एज x ईयर्स है और मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी है. तो रोहन की एज अगर x है तो मदर की एज x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी. क्या आगे क्या बोला है देखिए. अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करता जा रहा हूँ. सिंपल सा फंडा है. आगे क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट. लेकिन कब? 3 years फ्रॉम नाउ. अच्छा, अगर मान लीजिए आप ये समझ नहीं पा रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है कि पास्ट में या फ्यूचर में, 3 साल पहले या 3 साल बाद. बहुत से बच्चों को ये भी दिक्कत आती है. तो आगे आप ये देखो ना कि विल लिखा हुआ है. विल मतलब क्या? फ्यूचर टेंस है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब 3 साल के बाद. तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल के बाद जो उनकी एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट करें अगर हम, तो कितना मिलेगा? 360 मिलेगा. तो चलते हैं भाई 3 साल बाद चलते हैं पहले. तो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद चलते हैं. 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद अब रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 साल के बाद? रोहन से एज, अभी अगर रोहन की एज x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 हो जाएगी. भाई अगर आपकी एज अभी 20 ईयर्स है मान लीजिए, 3 साल के बाद 20 प्लस 3 23 हो जाएगी कि नहीं? वैसे अगर रोहन की एज प्रेजेंट एज x है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी. और मदर्स एज क्या हो जाएगी? मदर की एज भी 3 years बढ़ जाएगी. अभी अगर x प्लस 26 ईयर्स है प्रेजेंट एज, 3 साल बाद 3 और ऐड करोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा. तो मदर की एज हो गई x प्लस 29 ईयर्स और रोहन की एज x प्लस 3 years. अब 3 साल के बाद जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट दिया है हमको 360. तो इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करें अगर हम x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 29, तो ये क्या बनेगा? 360. अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं. पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से. देखिए फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. तो मल्टीप्लाई करें अगर तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29, तो 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 2 8 इज इक्वल्स टू 360. अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करें, पहले लेफ्ट साइड में अगर हम सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87, और इस 360 को लेफ्ट साइड में ले आए तो कितना हो जाएगा? माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इसमें से इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0. ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फॉर्म करनी थी, सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, सॉल्व आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे वहां पर हमें सॉल्व करना होगा. अभी सिर्फ फॉर्म करना है इक्वेशन को.